मऊगंज जिले के गडरा गांव में 15 मार्च को पुलिस दल पर हुए हमले में एएसआई रामचरण गौतम शहीद हो गए। वे इसी वर्ष अक्टूबर में सेवानिवृत्त होने वाले थे और अपने छोटे बेटे की शादी की तैयारियों में जुटे थे। दुर्भाग्यवश जिस दिन उन्होंने अपने बेटे से शादी की तैयारियों को लेकर बात की, उसी रात उनकी शहादत की खबर घर पहुंच गई। मऊगंज के गडरा गांव में एक व्यक्ति को आदिवासियों द्वारा बंधक बनाए जाने की सूचना पर पुलिस दल उसे बचाने पहुंचा था। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई, जबकि 13 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार को सतना जिले के उनके पैतृक गांव पवैया में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बड़े बेटे सुनील गौतम ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के दौरान गांव और परिवार में शोक का माहौल था। उनके परिवार में पत्नी पुष्पा गौतम, 3 बेटे सुनील, चंद्रमणि और धीरेन्द्र, 2 बेटियां अर्चना और नीता है। एएसआई गौतम की पत्नी पुष्पा ने बताया कि उनकी आखिरी मुलाकात 20 दिन पहले हुई थी, जब वे एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि अप्रैल में छुट्टी लेकर छोटे बेटे की शादी की तैयारी करेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धीरेन्द्र गौतम, जिनकी शादी 26 अप्रैल को होने वाली थी, उन्होंने बताया कि 15 मार्च की सुबह उनके पिता ने फोन कर शादी की तैयारियों के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा था कि वे जल्द छुट्टी लेकर आएंगे और शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन उसी रात उनकी मौत की खबर आ गई। परिवार ने सरकार से मांग की है कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। बड़े बेटे सुनील गौतम का कहना है कि अब परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे हालात में आत्मरक्षा के लिए गोली चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। रामचरण गौतम 1984 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। वर्तमान में वे रीवा जिले के शाहपुर में पदस्थ थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने गृह क्षेत्र के नजदीक मऊगंज ट्रांसफर कराया था। वे अपने परिवार को बेहतर भविष्य देने के सपने देख रहे थे। रिटायरमेंट के बाद वे अपने बेटों को सेटल करना चाहते थे। बड़े बेटे को उन्होंने पहले ही खाद बीज की दुकान खुलवा दी थी। मंझले बेटे के साथ बिजनेस प्लान कर रहे थे और छोटे बेटे को नौकरी के लिए बाहर भेजने की तैयारी थी। इस घटना के बाद गांव में धारा 163 लागू कर दी गई और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने गांव पहुंचकर शहीद एएसआई को श्रद्धांजलि दी।